अभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा परसों संबोधन में 8 बजे नारी बंधन अधिनियम को ना लागू करने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया, जबकि वास्तविकता ये है कि नारी बंधन अधिनियम 2023 में सर्वसम्मत से सारे विपक्ष के लोगों ने मिलकर उसको पास करने का काम किया था, जो आज कानून बन गया। लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं जानबूझकर परसीमन से और अगली जनगणना से जोड़ने का काम किया था। ये अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 330 का के अनुसार लोकसभा में 332 ए के अनुसार सभी विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देने का काम किया गया था। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर कि महिलाओं को आरक्षण तत्काल न मिल सके 24 में, उसके लिए अनुच्छेद 334 ए में इस बात का प्राविजन किया था कि ये आरक्षण लागू होगा 2023 के पश्चात होने वाली जनगणना के बाद, परसीमन के बाद वो लागू होगा। यानी वो आज कानून है। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर इस देश में लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए और 2029 में अपनी हार को बचाए रखने के लिए इसको लोकसभा में परसीमन का जो 2023 के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर परसीमन था, उसकी जगह पर उन्होंने ये लाने का प्रयास किया कि किसी भी जनगणना का जिसका आंकड़ा प्रदर्शित कर दिया गया है, सरकार तय करेगी और उसके अनुसार परसीमन का कार्रवाई की जाएगी। सारा विपक्ष इस बात को चाहता था कि आप जो वर्तमान सीटें हैं उसके आधार पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण दे दीजिए और वो विधानसभा के चुनाव में भी और लोकसभा के चुनाव में आने वाले वो लागू हो जाए। और उसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना था, केवल 334 ए को हटाने का काम करना था। यानी संविधान संशोधन अगर ये लाते कि 334 ए को हटा दिया जाए तो सर्वसम्मत से फिर पास हो जाता और आने वाले विधानसभा में लागू हो जाता। हमने अपने वक्तव्य के माध्यम से, हमने अपने संबोधन में भी सुझाव दिया था कि 33% आरक्षण लॉटरी के विधि के द्वारा जो सीटें निकाल लीजिए 33% और उसके पर आज ही लागू करिए, जिससे कि 2027 में होने वाले विधानसभाओं के चुनाव में और 2029 के चुनाव में भी वो प्रभावी हो सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं को केवल गुमराह कर रही है, उसने जानबूझकर तत्काल इस बात को न करके लोकसभा में सीटों को बढ़ाने का लेकर आने का काम किया,